आज हम ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लेंगे कि कर्क्यूमिन को हम हर एक क्रॉनिक डिसीज के साथ या हर कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ हम ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा लेने आपको क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो कर्क्यूमिन में ऐसी क्या क्या खूबियां हैं और कैसे उसका हर एक एक्टिविटी आपको एक एक क्रॉनिक डिसीजेस में एक एडजंक्ट थेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे काम आएगा। ऑलराइट, सो कर्क्यूमिन अल्ट्रा, कर्क्यूमिन विद एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा कर्क्यूमिन एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो एकदम बेटर अब्जॉर्ब्ड कर्क्यूमिन है। ऑलराइट, तो पहले ये समझते हैं कि स्पाइसेस जो है या मसाले में हम जो भी स्पाइसेस यूज करते हैं तो वो स्पाइसेस का पावर क्या है। तो हीलिंग पावर ऑफ स्पाइसेस, अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्पाइस अगर आप लेंगे, जैसे कोई भी मसाला आइटम, जैसे पेपर हो, जैसे हल्दी हो, या जैसे कोकम हो, ठीक है, वो लवंग हो, हर एक स्पाइस जो हम खाने में यूज करते हैं, ये स्पाइसेस में ढेर सारा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है? तो जब भी हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं या कोई भी आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है या इसमें फाइटो एक्सट्रैक्ट है। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसमें भर के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो हमारे वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। तो हमें ये पता है कि फ्री रेडिकल डैमेज क्या है, करेक्ट? तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का जो बैलेंस होता है वो वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स का जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में कम हो जाता है। तो जब भी ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स, हम कोई भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम हमारे डाइटरी सप्लीमेंट के तौर हो या हमारे खाने में हम जब कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हुई है वो भी इक्वल हो जाती है और ये फ्री रेडिकल्स को जाके एंटीऑक्सीडेंट्स बाइंड हो जाता है और हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल डैमेज और एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह से फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड होके हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप देखिए तो ये डाइट और हेल्थ के बीच में एक बहुत ही एक अच्छा सा कनेक्ट है या लिंक है। ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने हेल्दी डाइट लिया तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, करेक्ट? तो इसलिए डाइट और हेल्थ जो है वो लिंक्ड है। तो अगर आपने देखा कि कुछ लोग जो कुछ स्पाइसेस ज्यादा लेते हैं तो उन्हें कोई डिजीजेस कम होते हैं, तो ये उस वजह से है कि उन स्पाइसेस में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो आपको सर्टेन डिसीजेस के आने से आपके बॉडी में उसे वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे रोज के स्पाइसेस के इस्तेमाल में। ओके, तो यूनिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्पाइसेस। तो क्योंकि आज हम कर्क्यूमिन के बारे में बात करने वाले हैं तो पहले मैंने लिया है टर्मरिक। ठीक है, तो टर्मरिक में जो फाइटोन्यूट्रिएंट है उसे हम कर्क्यूमिन या कर्क्यूमिनॉइड्स कहते हैं और इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो है एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के अलावा कर्क्यूमिनॉइड्स में बहुत सारे और प्रॉपर्टीज है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। बट कर्क्यूमिनॉइड्स का एक मेन प्रॉपर्टी है एंटी कैंसर। ऑलराइट, तो ऐसे ही ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर में जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है उसे हम कहते हैं पिपरिन। ओके, तो ये हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में काम करता है और इसमें हीलिंग एक्शंस है। ओके, और ये एक्चुअली दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है। फिर जिंजर है जिसमें है जिंजरॉल, तो जिंजरॉल नोजिया प्रिवेंट करने में काम आता है। और कोकम या वृक्ष आंवला जो है उसमें है HCA या हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो हमारे एपेटाइट को इनहिबिट करने में या हमारे फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाने में मदद करता है, सो दैट कोकम वेट मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक स्पाइस में या हर एक स्पाइस जो आपके रोज के खाने में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई ना कोई फाइटोन्यूट्रिएंट है और उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे हमें एक हेल्थ बेनिफिट देता है। ऑलराइट,
तो चलिए टर्मरिक जिसमें कर्क्यूमिनॉइड्स है, उन कर्क्यूमिनॉइड्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, ठीक है, कि टर्मरिक या हल्दी का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, कौन से पार्ट से उस कर्क्यूमिनॉइड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इस कर्क्यूमिनॉइड्स के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओके, सो अ नेचर मेड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो हम सब ने ये इंग्लिश में प्रोवर्ब सुना है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो विच मीन्स कि मैं हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे है, लेकिन कोई भी चीज पे मैंने मास्टर नहीं किया, ठीक है। तो हमारा कर्क्यूमिन भी कुछ ऐसा ही है कि हर एक क्रॉनिक डिसीज में वो अपना एक रोल प्ले करता है, ऑलराइट, और हर चीज में वो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के समान हम उसे यूज कर सकते हैं। तो कोई क्रॉनिक डिसीजेस में उसे हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, कोई क्रॉनिक में हम उसे एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे यूज कर सकते हैं, कहीं वो एंटी डायबिटिक रोल प्ले करता है, कहीं वो हमारा बीपी रिड्यूस करने में काम करता है। तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मतलब हर एक जगह में उसका अपना एक छोटा सा फंक्शन है, ऑलराइट। तो इसका सोर्स क्या है, टर्मरिक या हल्दी, इसका बोटानिकल नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा, ठीक है। इसमें जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं, तो ये कर्क्यूमिन या कर्क्यूमिनॉइड्स हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसे हम कर्क्यूमिनॉइड्स कहते हैं, ओके। तो कर्क्यूमिनॉइड्स क्या है, कर्क्यूमिनॉइड्स जो है वो ये हल्दी या टर्मरिक में जो एक्टिव कंपाउंड है उसे हम कर्क्यूमिनॉइड कहते हैं, और इन कर्क्यूमिनॉइड्स पे एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुका है, और इस रिसर्च ने हमें बताया है कि ये मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा जो है उसमें एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो एक क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन है, और जिसने हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करने की एक क्षमता दिखाई है, ओके। तो क्लिनिकली वैलिडेटेड माने क्या, तो क्लिनिकली वैलिडेटेड माने हमने क्लिनिकल स्टडीज किया है इस कर्क्यूमिन पे, जहां पे हमने देखा है कि इतने लोगों को कर्क्यूमिन का इतना डोज देने से उन्हें ये डिसीजेस में वो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के समान काम आ रहा है। तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन हमने यूज किया है वो एक क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन है, ओके। तो क्या हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा एक ही कर्क्यूमिन है जो मार्केट में अवेलेबल है, नहीं, ओके। तो अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऑफ कर्क्यूमिन मिलेंगे, बहुत सारे टैबलेट फॉर्म में मिलेंगे, बहुत सारे ड्रिंक फॉर्म में मिलेंगे, कैप्सूल फॉर्म में मिलेंगे। तो हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में क्या है जो आपको स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में नहीं है। तो पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन के चैलेंजेस क्या है, माने स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में क्या क्या ड्रॉबैक्स है या क्या क्या फेलियर्स है। तो कर्क्यूमिन जो है वो पानी में इजिली घुलता नहीं है, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ही कम है, ठीक है। वो केमिकली एक इनस्टेबल इंग्रेडिएंट है, और उसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो भी बहुत लो है। तो क्योंकि ये हम पानी में आसानी से घुलता नहीं है, ये आपको एक हेल्थ बेनिफिट एग्जिबिट करने के लिए आपको एक बड़ी डोज की जरूरत है, माने आपको ज्यादा सप्लीमेंट्स। तो एक स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन का अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो आपको 4, 5 या 6 टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो लो डोसेज है वो आपके बॉडी पे कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं दिखाता है, ओके। और इसका रीजन है उसका पुअर सॉल्युबिलिटी, ओके। और जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है कर्क्यूमिन का वो भी काफी कम है। तो बायो अवेलेबिलिटी माने क्या, तो जैसे ही हम कोई भी सप्लीमेंट हम लेते हैं तो वो कितना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और कितना हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो जितना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है उसे हम बायो अवेलेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसका बायो अवेलेबिलिटी अगर कम है, इसका मतलब ये है कि हम अगर 4 टैबलेट कर्क्यूमिन का ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 टैबलेट में जो डोज है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और इस वजह से उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। और वायबिलिटी ऑफ ओरल कर्क्यूमिन हैज आल्सो बीन अ मेजर चैलेंज, यानी एक बार कर्क्यूमिन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो कितने देर तक हमारे बॉडी में रहता है और हमें वो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तक ये स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में रहता है, और धीरे धीरे वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है मेन चैलेंजेस एक स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में, जहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर कम है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है, और उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम है, और उसका जो रिटेंशन टाइम या वायबिलिटी, जितने देर वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है वो भी काफी कम है, 4 से 5 घंटे तक, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं कि इन ड्रॉबैक्स को हमने ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा से कैसे ओवरकम किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा जो है वो एक एनहांस्ड फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन है, ठीक है। तो वो जो भी स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन हमें मार्केट में अवेलेबल है उस कर्क्यूमिन से और ज्यादा एफिशिएंट है, और हमारे पास पब्लिश्ड रिपोर्ट्स और क्लिनिकल वैलिडेशंस है जो हमें बताता है कि जो कर्क्यूमिन हमने ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में यूज किया है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100 गुना ज्यादा है किससे, स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से। तो अगर स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन के बायो अवेलेबिलिटी के साथ आप हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन है उसका बायो अवेलेबिलिटी देखेंगे तो ये 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। और हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 46 टाइम्स या 46 गुना स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से ज्यादा है, ठीक है। न सिर्फ ये 46 टाइम्स ज्यादा है पर इसमें हमने ये भी स्टडीज देखा है टू मेक श्योर कि इतना अगर ये एब्जॉर्बेबल है और बेटर एब्जॉर्बेबल है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। तो हमने ये जाना है एक स्टडी में कि इतने बेटर एब्जॉर्प्शन के साथ भी हमारा जो कर्क्यूमिन है उसमें कोई भी रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, ओके। और क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को हमने एक यूनिक टेक्नोलॉजी से इंप्रूव किया है उस वजह से इसकी जो लोअर डोसेस है वो भी बेटर हेल्थ बेनिफिट्स हमें देती है। तो अगर स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन के लार्ज डोज हमें जो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं वो हमारी ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा के लोअर डोसेस में हमें वही हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ओके। और हमारा कर्क्यूमिन ही एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो यूएस फार्माकोपिया वेरीफाइड है और जो एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन और बेटर रिटेंशन टाइम के साथ आता है। तो अगर आपने देखा तो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो है उसकी वायबिलिटी मैंने बताया कि 4 से 5 घंटे तक वो हमारे बॉडी में होता है। इसका मतलब ये है कि 4 से 5 घंटे तक जो वो हमें हेल्थ बेनिफिट दे सकता है बस उतना ही देगा, उसके बाद वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट अगर हम आपने देखा तो हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन है वो हमारे बॉडी में 12 घंटे तक रहता है। तो उसका जो रिटेंशन टाइम है वो 12 घंटा है जिसके वजह से हमें बेटर हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं जब हम सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन और एनहांस्ड कर्क्यूमिन के साथ जब हम हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा का कर्क्यूमिन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे कर्क्यूमिन में सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आपने देखा तो पहला जो बार है वो है स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो 1 आपको वैल्यू 1 दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी दो जो कर्क्यूमिन है वो है एनहांस्ड फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन, तो एक है 1.3 और एक है 7.9। तो एनहांस्ड कर्क्यूमिन अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से 7.9 टाइम्स ज्यादा बायो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जब आप हमारा कर्क्यूमिन या ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा का कर्क्यूमिन देखते हैं तो वो 45.9 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है व्हेन कंपेयर्ड टू दी स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन व्हिच इज 1, ओके। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन हम यूज करते हैं वो 46 टाइम्स बेटर एब्जॉर्बेबल है देन द स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन, ओके। तो ये ग्राफ आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन के क्या वैल्यूज है, बायो अवेलेबिलिटी कैसा है और एनहांस्ड कर्क्यूमिन का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कैसा है और हमारा जो कर्क्यूमिन है उसका बायो अवेलेबिलिटी कितना ज्यादा है, ऑलराइट। लॉन्ग लास्टिंग एक्शन ऑफ कर्क्यूमिन एंड कर्क्यूमिन अल्ट्रा। तो जैसे हमने बात किया रिटेंशन टाइम के बारे में कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में 4 से 5 घंटे तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे वो टुवर्ड्स 0 हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये ग्राफ आपको ये बताएगा कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन और एनहांस्ड कर्क्यूमिन जो है वो जनरली 4 to 5 आवर्स के बाद उसका जो ये ग्राफ आप देखेंगे तो डिक्लाइन हो जाता है, विच मीन्स वो नीचे आ रहा है और धीरे धीरे आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा है वो येलो लाइन अगर आपने देखा तो ऑलमोस्ट 12 घंटे तक वो हमारे बॉडी में सस्टेनेबल एक रिटेंशन टाइम है। वो ग्राफ का लाइन अगर आप देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड लाइन है, वो नीचे नहीं जा रहा है, विच मीन्स 12 घंटे तक डेफिनेटली वो हमारे बॉडी में हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता रहेगा। तो विच मीन्स इसका जो लॉन्ग लास्टिंग एक्शन और रिटेंशन टाइम है वो बहुत ही बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन एंड एनहांस्ड कर्क्यूमिन, ठीक है।
तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा, तो इट इज द सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग कर्क्यूमिन विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर आपने देखा तो हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा ही एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो जिसका बायो अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, जो हमारे बॉडी में काफी समय तक हेल्थ बेनिफिट्स देता रहता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। तो हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो हमने पहले भी हमारी ट्रेनिंग्स में देखा है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो हमारे बॉडी में देयर आर समथिंग कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमारे बॉडी में सेम होती है, ठीक है, तो हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे नहीं होता है और हमारे सेल्स को कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब हमारा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है तो वो जाके हमारे सेल्स को टारगेट करता है और हमारे सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो इस डैमेज से हमारे सेल को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की जो मात्रा है वो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो क्या क्या हो सकता है। तो ये फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल डैमेज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या क्या डिसीजेस हमारे बॉडी में पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, हमारे किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जॉइंट्स रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें लंग्स रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, हमारे ब्रेन को वो डैमेज कर सकता है, ओवरऑल इम्यूनिटी जो है हमारा वो कम हो सकता है, हमारे ब्लड रिलेटेड डिजीजेस फैल सकते हैं, मल्टी ऑर्गन इश्यूज हो सकते हैं और ये हमारे आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है। तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी में एक डैमेज हो सकता है। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट या एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए धीरे धीरे हम देखते हैं कि कर्क्यूमिन जो है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कैसे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैसे हैं और वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से को ओवरकम करने कैसे काम करता है। ओके, तो ये एक छोटा सा हमारे बॉडी के अंदर का एक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो कर्क्यूमिन जो है वो इस इन्फ्लेमेटरी पाथवे में कैसे इन्फ्लेमेशन को रोकता है। तो ये हमारा एक रेगुलर इन्फ्लेमेटरी पाथवे है जहां पे टीएनएफ अल्फा, टीएनएफ बीटा, एनएफ के बीटा, ये सारे जो मार्कर्स जिसे हम प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, तो ये सारे एक्टिवेट होते हैं, ऑलराइट, और इनके एक्टिवेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रॉनिक डिसीजेस भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये कर्क्यूमिन क्या करता है, तो कर्क्यूमिन जाके हमारे ये जो येलो कलर में कर्क्यूमिन है वो जाके हमारे टीएनएफ अल्फा जो ब्लू कलर में है उसे ब्लॉक करता है। तो टीएनएफ अल्फा को जब वो ब्लॉक करता है तो इनडायरेक्टली वो जाके एनएफ के बीटा सेल मार्कर को भी ब्लॉक करता है, जिसके वजह से ये इन्फ्लेमेटरी पाथवे में जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जितने क्रॉनिक डिसीजेस है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं उन डिसीजेस को ये रोकने में काम करता है। तो ये है हमारे कर्क्यूमिन का रोल, एक रोल जो ये एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हमें ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को। ओके, तो कर्क्यूमिन एंड इन्फ्लेमेशन, तो जैसे मैंने बताया आज हम कर्क्यूमिन के हर एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि वो कैसा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कैसा एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो पहले हम जानकारी लेंगे उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो कर्क्यूमिन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक काफी नोन इंग्रेडिएंट है। तो अगर आपने देखा तो कर्क्यूमिन ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में
काफी सारे मॉलिक्यूलर पाथवेज को इनहिबिट करने में काम आता है। तो जैसे हमने इसके पहले एक पाथवे में देखा कि वो जाके टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो इन्फ्लेमेटरी मेटाबॉलिक पाथवे है वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह वो काफी सारी मॉलिक्यूलर पाथवेज को इधर इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है या उसको मॉड्यूलेट करता है कि जैसे ऐसे जाने के बदले में उसे वो अलग तरीके से जाने रखता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी देता है काफी सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी ब्लॉक करके, जो हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा। ठीक है, और इसके अलावा कर्क्यूमिन न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन को कम करता है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड, एक रेडनेस होता है, सूजन होता है, पेन होता है। ठीक है, तो जब ये इन्फ्लेमेशन होता है, ये सारे न्यूट्रोफिल्स जो है वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी साइट पे, जिस वजह से हमें वो सूजन दिखता है। तो जब हम कर्क्यूमिन सप्लीमेंट को ऑन अ डेली बेसिस लेते हैं तो ये कर्क्यूमिन आके ये न्यूट्रोफिल्स को सिग्नल करता है कि भाई मैं हूं, मैं संभाल लूंगा इन्फ्लेमेशन को, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन माने वो जो न्यूट्रोफिल सारे एक जगह में जहां इन्फ्लेमेशन है इकट्ठा होके जिस वजह से हमें उसने सूजन दिया है, वो सूजन को कर्क्यूमिन कम करने में मदद करता है। सो दिस इज हाउ कर्क्यूमिन एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी पाथवे में जाके वो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को और टीएनएफ अल्फा ऐसे मार्कर्स को ब्लॉक करता है, इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को ब्लॉक करता है, और न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन या जो न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी साइट्स में जमा होते हैं उसे कम करने में और सूजन को कम करने में कर्क्यूमिन मदद करता है। राइट, सो दिस इज अबाउट कर्क्यूमिन एंड इन्फ्लेमेशन। तो चलिए अब देखते हैं कर्क्यूमिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है। तो जब हम कर्क्यूमिन को रेगुलरली अपने डाइट में लेते हैं तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का काम करता है। ठीक है, और ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे सेल्स को बचाता है। ओके, और कर्क्यूमिन जो है वो डीएनए डैमेज से भी हमारे सेल्स को बचाता है। तो जब भी हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक्सपोज है तो क्या होता है, ये सारे फ्री रेडिकल्स न सिर्फ हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जब वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो जब हम कर्क्यूमिन को रेगुलरली लेते हैं तो ये देखा गया था कि कर्क्यूमिन इस डीएनए डैमेज से हमारे सेल्स को बचाता है। तो ये उसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। ऑलराइट, तो इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंड्यूस डैमेज को भी वो कम करने में या इनहिबिट करने में काम आता है। तो इस तरीके से कर्क्यूमिन जो है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जितना भी सेल डैमेज होता है या डीएनए डैमेज होता है, वो सारे डैमेज से हमारे सेल को बचाने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन एज एन एंटी डायबिटिक, तो आपने देखा होगा कि हम जब भी एक डायबिटिक को कुछ सप्लीमेंट्स आप रिकमेंडेशन पूछते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ग्लूकोज सपोर्ट के साथ आप उन्हें कर्क्यूमिन भी दीजिए। राइट, तो कर्क्यूमिन का एंटी डायबिटिक रोल क्या है, तो अगर आपने देखा तो जो लोग कर्क्यूमिन रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी में एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट पाया जाता है। तो जनरली डायबिटीज किस वजह से आता है, तो जब हमारा पैनक्रियास प्रॉपर्ली इंसुलिन सिक्रीट करता है तो कोई भी डायबिटिक नहीं होता। तो डायबिटिक पीपल में क्या होता है, तो आपका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देता है, या कुछ केसेस में पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है या हमारे ब्लड में जो है वो शुगर लेवल्स बढ़ते जाते हैं। ओके, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कर्क्यूमिन जब हम रेगुलरली लेते हैं तो ये कर्क्यूमिन एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जो जीन एक्सप्रेशन है उसे बढ़ाता है, और हमारे बॉडी को लगता है कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है अपने बॉडी में। ठीक है, तो वो गलती से ये समझता है कि भाई ये इंसुलिन तो अब आ गया है तो मैं अब ज्यादा देर ब्लड में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये समझ के जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारा मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से कर्क्यूमिन इनडायरेक्टली डायबिटिक्स में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करके उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है।
ना सिर्फ इतना, अगर आप देखें तो जनरली डायबिटिक्स जो होते हैं उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, करेक्ट। तो एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, जिसमें आपका रेटिना डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ योर हाई शुगर लेवल्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लीडिंग कॉज है डायबिटिक्स में, लॉस ऑफ विजन या उनको ठीक से ना दिखाई देने की एक वजह है। तो जब आप रेगुलरली कर्क्यूमिन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या कोई भी कॉम्प्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज होता है, उसे डिले करने में मदद करता है। तो व्हाट डज इट मीन, इट डिलेज डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डायबिटीज है, ठीक है, और आज मेरे रेटिना को कोई डैमेज होके मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांसेस है, लेकिन मैं कर्क्यूमिन सप्लीमेंट ले रही हूँ, ठीक है, तो आज के बदले में मुझे ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है या ये रेटिना का जो डैमेज है वो 4 या 5 महीने बाद आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कर्क्यूमिन जो है वो मेरे डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो कॉम्प्लिकेशन है उसे आज के बदले में और 5 महीने बाद डिले कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर्क्यूमिन काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस को डिले करने में मदद करता है, ठीक है। और कर्क्यूमिन के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो उसमें ब्लड शुगर लोअरिंग एक्टिविटी भी पाया गया है। तो कर्क्यूमिन अगर आप रेगुलरली लेंगे अपने डायबिटिक मेडिकेशन के साथ तो हमने ये पाया है कि आपका जो ब्लड शुगर वैल्यूज है वो जल्द ही नॉर्मल रेंज में आने की पॉसिबिलिटी रखती है, ठीक है। बट प्लीज रिमेंबर, कर्क्यूमिन एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी या एडजंक्ट थेरेपी या हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी कहते हैं, जिसे हमें अपने मेडिकेशन के साथ लेना होगा, ओके, और उसके साथ साथ ये काम करेगा और आपके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करेगी। ऑलराइट, सो लेट अस सी कर्क्यूमिन एज एन एंटी माइक्रोबियल। तो ये इसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कुछ नया नहीं है। अगर आप देखें तो अगर पुराने जमाने में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कॉमन है कि अगर कोई गिर गया, किसी को चोट आ गई, ठीक है, चोट लग गई, तो पहला मतलब एज अ फर्स्ट एड घर में क्या करते हैं, हल्दी हो तो वो हल्दी का एक पेस्ट बना के लगा देते हैं। कभी कोई एक्ने आ गया, पिंपल आ गया, तो आपने देखा होगा कि काफी सारी विमेन हु आर वेरी बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, चंदन या चंदन के साथ हल्दी को मिला के अपने फेस पे डालते हैं, ठीक है। तो ये एक्ने पिंपल्स जो लग जाता है तो वो सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो हम इतने सालों से जानते हैं कि कर्क्यूमिन में ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी इस पे अभी एक्सटेंसिव स्टडी हो चुका है और अब हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी है जो हमें बताता है कि कर्क्यूमिन में एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जब कर्क्यूमिन पे स्टडी किया गया था तो हमने देखा कि कर्क्यूमिन एक इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाती है MRSA पे। MRSA इज मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काफी लोगों को होते रहती है। तो MRSA एक रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। तो कर्क्यूमिन में हमने देखा है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने की जो क्षमता है वो कर्क्यूमिन में है, ठीक है। और इसके अलावा कर्क्यूमिन में ये भी हमने देखा है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जो स्टमक इन्फेक्शंस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स कॉज करती है। तो यूजुअली कोई बाहर खाता है और उन्हें फूड पॉइजनिंग होता है, तो वो फूड पॉइजनिंग जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसे हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H पाइलोरी, ठीक है। तो इस H पाइलोरी को पोटेंशियली इनहिबिट करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप रेगुलरली कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स लेते आ रहे हैं तो आप बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का कोई अटैक हो, ऑलराइट, क्योंकि कर्क्यूमिन जो है वो जाके अगर आपके बॉडी के अंदर ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कोई खाने के माध्यम से अंदर भी आ गया तो कर्क्यूमिन जो है वो जाके उसे टारगेट करके उसे इनहिबिट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो कर्क्यूमिन को हम एक फूड सेफ एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो पुराने जमाने से हम देखते हैं कि हमारे खाने में हम हल्दी हर चीज में डालते हैं, सब्जी बना लिया डालते हैं, दाल बनाया डालते हैं, तो हर एक खाने की चीज में हम खिचड़ी में डालते हैं।
तो पहले हम सब समझते थे कि क्योंकि ये कलर देता है हम इसे डालते हैं, करेक्ट, बट नहीं। तो हमारे एंसेस्टर्स इसके सारे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के बारे में उनमें थोड़ी सी जानकारी ऑलरेडी थी। तो वो जानते थे कि अगर हमने इसे खाने में डाल दिया तो कोई भी तरीके का बैक्टीरिया या कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर अगर गया भी खाने के माध्यम से, उसे ये करक्यूमिन या हल्दी जो है हमारे पेट में ठीक कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे फूड सेफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं, ताकि हम इसे फूड पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ओके। तो रिसेंटली अगर आप देखो तो करक्यूमिन की जो एंटी वायरल प्रॉपर्टी है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। तो हम जानते हैं कि अब ये कोरोना वायरस जो है उसने एक बहुत ही बड़ा हल्ला मचाया है देश में, करेक्ट। न सिर्फ हमारे देश में, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो जब हमने करक्यूमिन की एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट की, तो हमने देखा कि ये काफी सारे वायरसेस के अगेंस्ट काम करता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, HIV वायरस, ठीक है, और कई सारे नए वायरसेस जैसे जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, सार्स वायरस, वैसे कई नए वायरसेस के अगेंस्ट इनकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए अगर आपने देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आज भी करक्यूमिन रेकमेंड करती है, हल्दी रेकमेंड करती है कोरोना के अगेंस्ट भी अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि करक्यूमिन जो है उसमें वंडरफुल एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जो हमें कोई भी तरीके के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाने में हमें हेल्प करेगी और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगी, न सिर्फ अगेंस्ट वायरसेस। अगर आपने देखा तो करक्यूमिन हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आल्सो। तो काफी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास, तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम है। तो ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे कॉमन बैक्टीरिया है जो हमें इन्फेक्शंस कॉज करती है। तो करक्यूमिन हैज एन एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया आल्सो, ठीक है। तो ये था करक्यूमिन का एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। फिर करक्यूमिन एज ए हेपाटोप्रोटेक्टिव। तो जब किसी के, व्हाट इज अ हेपाटोप्रोटेक्टिव, जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो करक्यूमिन आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी काम आता है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे हम करक्यूमिन को यूज कर सकते हैं। तो करक्यूमिन कैसे हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है? करक्यूमिन आपके लिवर, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर इंजरी को कम करने में मदद करता है, ओके। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर टॉक्सिसिटी को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो मेनली लिवर का जो इंजरी है या लिवर का जो डिसीज है वो किस वजह से होता है? वो इधर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है या ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर ज्यादा अल्कोहल पीने से या कोई ज्यादा मेडिकेशन लेने से ड्रग इंड्यूस्ड लिवर टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो लिवर में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारे करक्यूमिन का एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म काम आता है, ठीक है। और कुछ और लिवर डिजीजेस है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से लिवर सेल्स को डैमेज होता है। तो ऐसे लिवर डिसीजेस में करक्यूमिन का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो काम आता है और वो आके हमारे लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और कुछ कंडीशंस जैसे हेपेटिक फाइब्रोसिस, जहां पे टिश्यूज, देयर इज अ टिश्यू फॉर्मेशन इन द लिवर, तो उस टिश्यू फॉर्मेशन को भी रिड्यूस करने में करक्यूमिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्ले करता है, ठीक है। तो ये है करक्यूमिन का एक प्रॉपर्टी एज अ हेपेटोप्रोटेक्टिव, जहां पे उसका एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आके आपके लिवर को डैमेज से या कोई डिसीजेस से बचाता है या प्रोटेक्ट करता है, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट इज करक्यूमिन एज अ कार्डियोप्रोटेक्टिव, ठीक है। तो करक्यूमिन को कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें करक्यूमिन का जो एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट है वो आता है। तो स्पेसिफिकली एरिथेमा, सो एरिथेमा माने हमारा जो हार्ट बीट होता है वो फास्ट, देयर इज अ फास्टर हार्ट बीट, तो उस कंडीशन को हम एरिथेमा कहते हैं। तो ये एरिथेमा हो सकता है काफी सारे रीजंस की वजह से। तो वो उस आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, कोई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। तो रीजंस कई हो सकते हैं एट्रियल एरिथमा के लिए। तो इस एट्रियल एरिथमा को प्रिवेंट करने के लिए जो करक्यूमिन का एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो काम आता है।
उसके अलावा कर्क्यूमिन को एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं जिन्हें ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, ठीक है, ताकि वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में काम आए अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके, अगेंस्ट एनी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। तो इसका जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप रेगुलरली डाइटरी कर्क्यूमिन को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, स्पेशली अगर आपके टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कम है, ओके, आपका हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो ये सबको पूरा जो कार्डियक फंक्शन है उसे ओवरसी करके कर्क्यूमिन आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, ऑलराइट। तो ये है हमारे कर्क्यूमिन का कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर रिस्क का हिस्ट्री है या किसी को कोई करंटली कार्डियो रिलेटेड इश्यूज है तो उन्हें कार्डियो सपोर्ट प्लस के साथ हम डेफिनेटली कर्क्यूमिन को एक ऑल्टरनेटिव या सपोर्टिंग कैप्सूल के तौर पे हम दे सकते हैं, ऑलराइट। तो नेक्स्ट इज कर्क्यूमिन एज अ हाइपरटेंसिव। तो कर्क्यूमिन को हम हमारे ब्लड प्रेशर लो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप देखें तो ऐसे स्टडीज हैं जो दिखाते हैं कि कर्क्यूमिन हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में काम आता है। तो जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर्क्यूमिन को एज अ सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में एक इम्प्रूवमेंट होता है। तो ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, तो जो प्रेशर आपके आर्टरीज में जब आपका हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और तब जो प्रेशर आपके आर्टरीज पे लगता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब आपका हार्ट मसल्स रिलैक्स होता है, ओके, और वो प्रेशर जो आपके आर्टरीज पे आते हैं उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो यूजुअली ब्लड प्रेशर पे जो ऊपर नंबर लिखा जाता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो कर्क्यूमिन जो है वो हम रेगुलरली जब यूज करते हैं तो हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में वो काम आता है, ठीक है। तो इसके अलावा ओवरऑल वो किसी और तरीके से भी हमें अगर हाइपरटेंशन है या कैडमियम इंड्यूस्ड वास्कुलर डिस्फंक्शन या हाइपरटेंशन है तो उसे कम करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है, ऑलराइट। तो हम हमेशा कहते हैं कि कर्क्यूमिन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, या अगर आपको वेदर चेंज की वजह से आपको कोल्ड या कॉफ है, ठीक है, अगर आपको आस्थमा या एलर्जिक कोल्ड है, ऑलराइट, तो ऐसे चीजों में भी कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं कर्क्यूमिन का रोल क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ओके। तो अगर हम देखें तो काफी सारे पल्मोनरी डिसीजेस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जितने भी डिसीजेस है उसे हम पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। तो इसमें कोई भी एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, आस्थमा हो सकता है, या सीओपीडी जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं जिसमें आपको सांस लेने की तकलीफ होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या कोई भी लंग इंजरी या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज है ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो कर्क्यूमिन का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इन सारे पल्मोनरी डिसीजेस को मैनेज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्क्यूमिन, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को मॉड्यूलेट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और इन्फ्लेमेशन से हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाता है, और उस तरह से ये एक हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करने में ये हेल्प करता है, ओके। तो ये है कर्क्यूमिन्स रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑलराइट। कर्क्यूमिन एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी माने क्या, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, इंप्रूव करता है, ऑलराइट। तो कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में क्या करता है, तो जैसे हम कर्क्यूमिन लेते हैं तो कर्क्यूमिन जाके हमारे जो इम्यून सेल्स हैं जैसे टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, इनके नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, तो ये सारे सेल्स जो बिना काम किए बैठे होते हैं, जिनका इम्यूनिटी लो है, उनमें ये सारे सेल्स काम नहीं करता, ठीक है। तो कर्क्यूमिन जब हम लेते हैं तो ये कर्क्यूमिन जाके हमारे इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है,
ठीक है, तो जाके बोलता है चलो भाई काम करो, ओके। तो अब ये फॉरेन पार्टिकल तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रहा है, ये वायरस तुम्हें अटैक कर रहा है, ये बैक्टीरिया तुम्हें अटैक कर रहा है, तो चलो जागो, जाग के आप इस बैक्टीरिया से अपने बॉडी को बचाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कर्क्यूमिन डज, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। कर्क्यूमिन एट लो डोजेस कैन आल्सो एनहांस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो ये जितना भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पोल्यूटेंट हो, केमिकल हो, जो भी हमारे बॉडी के अंदर आता है उसे हम एंटीजेन कहते हैं, ठीक है। और इस एंटीजेन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है। तो इन ये एंटीबॉडीज और कुछ नहीं होते हैं, ये हमारे इम्यून सेल्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप देखिए तो ये एंटीजेन जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, अगर वो गोल शेप का है कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है वो एक गोल शेप में आती है और इस गोल को पकड़ के बाइंड करके इसे डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है जो ट्रायंगल शेप है, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है वो ट्रायंगल शेप में आता है और जाके इसको लॉक करके इसे मल्टीप्लाई करने से रोकता है। तो इसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो कर्क्यूमिन जब हम रेगुलरली लेते हैं, ये हमारे इस इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यून सेल के रिस्पॉन्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसके वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कर्क्यूमिन एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के तौर पे हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और न डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे वो अटैक करता है, बट समटाइम्स वो इम्यून मीडिएटर्स को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाए या इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से कर्क्यूमिन जो है वो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के तौर पे हमारे बॉडी में काम करता है, ऑलराइट। सो कर्क्यूमिन एज एन एंटी कैंसर, तो अगर आप देखिए तो कर्क्यूमिन का ये एक बहुत ही मेन रोल है जहां पे इसको एक एंटी कैंसर का टैग दिया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ और कैंसरस ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। तो पहला अगर पिक्चर आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सेल डिविजन है, कहाँ जहां पे एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, फिर उसमें से एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से चलता जाता है। तो जब हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या कोई कैंसरस एजेंट को एक्सपोज होता है तो सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेल डैमेज को नॉर्मल सेल डिवीजन के वक्त एक एंटीऑक्सीडेंट या हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या एंटीबॉडीज है वो आके इस डैमेज सेल को अटैक करके उस सेल को मार डालता है, जिसके वजह से डैमेज सेल जो है वो इट डाइज, ओके, एंड द नॉर्मल सेल का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये जो सेल डैमेज्ड है, ये डैमेज्ड सेल जो है वो फर्दर म्यूटेट होता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने शुरू होता है, ठीक है। तो इस कैंसर इस डैमेज सेल के डिवीजन को ही हम कैंसर सेल डिवीजन कहते हैं और ये अनकंट्रोल्ड मैनर में इसका जो डिवीजन है वो होता जाता है, ठीक है। तो ये 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नहीं होता है, ये 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख इस तरीके में प्रोलिफरेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्यूमर प्रोलिफरेशन कहते हैं। और ये जो पूरा चंक ऑफ सेल्स जहां जम जाता है उसे हम कैंसर या ट्यूमर ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कर्क्यूमिन का क्या रोल है। तो कर्क्यूमिन एज एन एंटी कैंसर ये आपके हर स्टेज ऑफ कैंसर पे काम आ सकता है। नॉर्मल सेल्स टू ट्यूमर सेल्स में जब वो बदलता है उस जगह पे कर्क्यूमिन जाके इस नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन से बचा सकता है। तो अगर ऑलरेडी ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट है तो ट्यूमर प्रोलिफरेशन को कर्क्यूमिन टारगेट करके उसे प्रिवेंट कर सकता है। और अगर ट्यूमर ग्रोथ से ट्यूमर मेटास्टैसिस तक हम पहुंच गए हो तो कर्क्यूमिन इसे भी इन्वेड करके मेटास्टैसिस को कम कर सकता है, ठीक है। तो मेटास्टैसिस माने क्या, ऑलरेडी एक ट्यूमर आ चुका है, उस ट्यूमर को क्योर कर चुके हैं और उसी जगह पे एक सेकेंडरी ट्यूमर आता है तो उसे हम ट्यूमर मेटास्टैसिस कहते हैं। तो कर्क्यूमिन उस ट्यूमर मेटास्टैसिस या रीग्रोथ ऑफ ट्यूमर से हमें बचा सकता है, ऑलराइट। तो कर्क्यूमिन मेनली क्या करता है, वो कैंसरस सेल को जाके डिटेक्ट करता है और कैंसरस सेल को जाके अटैक करके उसका जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन है उसे कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे एक सेल अगर 10,000 सेल पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर्क्यूमिन जाके उसे टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है
ताकि ये जो एक कैंसर सेल 10,000 सेल्स बन रहा है, उससे ये एक कैंसर सेल 2,000 या 5,000 सेल्स बने या उससे भी कम बने। तो ट्यूमर प्रोलिफरेशन को कम करने में कर्क्यूमिन मदद करता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन में पिछले कुछ सालों में काफी सारा स्टडीज हुआ है जहां पे उसके एंटी कैंसर इफेक्ट्स को हमने पढ़ा है। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपके सेल्स को बचाता है, और क्योंकि डैमेज सेल आपके बॉडी में कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कैंसर प्रिवेलेंस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कर्क्यूमिन ट्यूमर के इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस को रेगुलेट करने में और इनहिबिट करने में काफी एक पोटेंशियल इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया गया है। ठीक है, कर्क्यूमिन काफी सारे कैंसर सेल्स को इनहिबिट भी कर सकता है, माने कुछ स्टेजेस में कैंसर को रिवर्स करने में भी कर्क्यूमिन काम आया है और बहुत सारे स्टडीज हैं। बट क्या कर्क्यूमिन एक मेडिसिन है कैंसर को क्योर करने के लिए? नहीं, कर्क्यूमिन एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में या उनकी लाइफ स्पैन या लॉन्जेटिविटी को इम्प्रूव करने में काम आता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन हमने स्टडीज में देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइंस और लंग कैंसर सेल लाइंस को इनहिबिट करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही पोटेंट इंग्रेडिएंट के तौर पे काम आया है। तो कर्क्यूमिन टू बी यूज्ड ऑन कैंसर पेशेंट्स वुड बी द बेस्ट सप्लीमेंट, जहां पे वो उनके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है, उनके लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, ऑलराइट, और ट्यूमर प्रोलिफरेशन को भी कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कर्क्यूमिन है जो आपके हर क्रॉनिक डिसीज में आपके काम आता है। तो एक है उसका एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म, एक है उसका एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म और एक है उसका एंटी कैंसर मैकेनिज्म। तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके वो अपना एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म दिखाता है। ठीक है, और आपके बॉडी में ये जो फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की बैलेंस है उसे बना के ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और अपना एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रूव करता है, और एंटी कैंसर मैकेनिज्म में वो कैंसर प्रोलिफरेशन, ट्यूमर प्रोलिफरेशन को सप्रेस करके एज अ एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट काम करता है। तो ये है हमारे कर्क्यूमिन के 3 मेन प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच ये हर डिजीज में एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ऑलराइट, तो बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन इन कैंसर, जिन्हें कभी कैंसर ना हुआ हो वो ले सकते हैं, जिन्हें ऑलरेडी कैंसर है और जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट पे है वो ले सकते हैं, जिन्हें हिस्ट्री ऑफ कैंसर है वो ले सकते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके, एज अ प्रिवेंशन कर्क्यूमिन को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन एक मल्टी फैसेटेड इंग्रेडिएंट है जो कई क्रॉनिक डिसीजेस में आपके काम आ सकता है। तो हमने देखा कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो ये कैंसर में, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, स्किन डिसऑर्डर्स में, इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, यूवीआइटिस, तो जहां पे भी इंफ्लेमेशन रिलेटेड डिसीजेस है, वहां पे कोई और डिसीजेस जहां पे लिवर प्रोटेक्शन हो, आपके किडनीज को प्रोटेक्ट करना हो, कोई भी इंफेक्शियस डिसीजेस हो जैसे वायरल इंफेक्शंस, बैक्टीरियल इंफेक्शंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, ओके, तो इन सारे काइंड ऑफ क्रॉनिक डिसीज में कर्क्यूमिन को एक बहुत ही पोटेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं ताकि आपके कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ these disorders can be minimized or reduced. Okay, तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा रेकमेंडेड डोसेज, तो फॉर जनरल वेलनेस अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 कैप्सूल दिन में रात को खाने के बाद, प्रेफरेबली विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर या वार्म मिल्क। ओके, फॉर पीपल विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, माने जिन्हें डायबिटीज या आर्थराइटिस या कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस या ओबेसिटी जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उन्हें हम 2 कैप्सूल रेकमेंड करते हैं दिन में, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद, preferably with a glass of warm water or warm milk. Okay, और कैंसर पेशेंट्स या कैंसर सर्वाइवर्स को जनरली 2 to 3 कैप्सूल्स अ डे पोस्ट एवरी मील, तो हर बार खाने के बाद एक capsule of blue life curcumin ultra with a glass of warm water or warm milk. But cancer patients के लिए depending on the stage of cancer, okay, and depending on the type of cancer, ये recommended usage बदल सकता है।
तो कोई अगर ऑन अ 1-to-1 केस हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं और हम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं कि वो कितना ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा कैप्सूल्स कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा, जो एक एनहांस्ड कर्क्यूमिन फॉर्म है. ओके, जिसका सॉल्युबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, वायबिलिटी सबको हमने इम्प्रूव किया है अगेंस्ट स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन. ओके, जहाँ पे ये हमें काफी बेटर रिजल्ट देते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी इंग्रेडिएंट अगेंस्ट लॉट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई होप ये कर्क्यूमिन रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज थे दिमाग में कि हम इसे हर एक डिजीज के साथ या इन लोग हमें हर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम के साथ कर्क्यूमिन को ऐड करने क्यों बोलते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन आपके दिमाग से हट गया होगा, क्योंकि कर्क्यूमिन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि वो एक हर एक क्रॉनिक डिसीज के साथ एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे रेकमेंड किया जा सकता है. ओके, तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं, या आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं. अगर आप हमें कॉल में रीच नहीं कर पाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं at 9148977299 पे. So thank you for being with me. So let us